नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत करते हैं कॉम्टेलिया एजुकेशन चैनल। आज हम आपको इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर लेक्चर देंगे। हम लेक्चर दे रहे थे, अभी हमारा एक राजस्थान पीसीएस प्री का पेपर मैं सॉल्व करा रहा हूँ, उसको आप प्लेलिस्ट के अंतर्गत देखिएगा। जो भी लेक्चर्स मैं दूंगा आरएएस प्री की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप बराबर देखेंगे तो आरएएस प्री के सारे सोल्यूशन आपको मिलेंगे। लेकिन आज हम अभी वहाँ से कंटिन्यू करने जा रहे हैं जहाँ से मैं लेक्चर को छोड़ा था, नीति आयोग। कल मैं फिर आरएएस प्री के पेपर्स को सॉल्व कराऊंगा, वो प्लेलिस्ट में है, वो आपको मिल जाएगा। नीति आयोग हम पढ़ा रहे थे। नीति आयोग के बारे में हमने आपको बता दिया था, वहाँ से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। राजस्थान पीसीएस प्री का जो आपका बचा हुआ सिलेबस है पेपर का, वो आप प्लेलिस्ट में जब जाएंगे, मैं जब लेक्चर दूंगा उसे प्लेलिस्ट में अपलोड करता हूँ, तो कल परसों जब भी होगा हम उसको धीरे धीरे करके ख़त्म कर लेंगे राजस्थान पीसीएस प्री के पेपर को। लेकिन आज हम दे रहे हैं आपको इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का, आई पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का हम लेक्चर दे रहे हैं। हमारा सब्जेक्ट चल रहा था नीति आयोग। तो नीति आयोग का क्या था? सहयोगावाद, संघवाद का विकास करना। क्या क्या फंक्शन था? सहयोगवाद, संघवाद का विकास करना। और क्या है? ग्राम स्तर पर कार्य हम बता रहे हैं, व्यवहारिक योजना बनाने में सहयोग करना एवं योजनाओं के उत्तरोत्तर, मतलब आगे जो कार्य चल रहा है उत्तरोत्तर विकास में मदद करना। और क्या करना है? कार्य क्या क्या करती है नीति आयोग? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों और प्रैक्टिशनरों के माध्यम से ज्ञान एवं नवाचार, इनोवेशन बोलते हैं नवाचार, ज्ञान एवं नवाचार को विकसित करना। देखिए सारे कार्य नीति आयोग के हैं। सहयोगवाद, संघवाद का विकास करना, ग्राम स्तर पर व्यवहारिक योजना बनाने में सहयोग करना और योजनाओं को उत्तरोत्तर विकास में मदद करना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों प्रैक्टिशनरों के माध्यम से ज्ञान और नवाचार को विभाजित करना, विकसित करना और कार्यक्रमों, नीतियों के कार्यान्वयन हेतु प्रौद्योगिकी, मतलब आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी व क्षमता निर्माण का विकास करना। देखिए सारे कार्य हैं नीति आयोग के। नीति आयोग के बारे में हमने आपको बताया था कि नीति आयोग क्या है, नीति आयोग किस तरीके से कार्य करता है और क्या कार्य करता है नीति आयोग। केंद्र व राज्यों की ओर चलने वाली
एक पक्षी नीतिगत क्रम को एक महत्वपूर्ण विकासवादी परिवर्तन के रूप में राज्यों की वास्तविक और सतत का मतलब निरंतर चलने वाली भागीदारी में बदल दिया जाना है। सारे कार्यकर्ता केंद्र और राज्यों की ओर चलने वाले एक पक्षी नीतिगत क्रम को एक महत्वपूर्ण विकासवादी परिवर्तन के रूप में राज्यों की वास्तविक और सतत भागीदारी में बदल दिया जाना, मतलब राज्यों की सतत भागीदारी हो, एक आपका जो सहयोग हो सतत हो, निरंतर हो, उसमें किसी प्रकार का भेद विभेद नहीं रहेगा। और क्या करता है नीति आयोग? दीर्घकालिक योजना, मतलब बहुत लंबी, काफी दिनों की जो योजनाएं हैं, बड़ी बड़ी दीर्घकालिक योजना और इनके कार्यक्रम की योजना आयोग, इसका नाम पहले से ही आप जानते हैं। कार्यक्रम का निर्माण, योजना का निर्माण, कार्यक्रम का निर्माण और समय के अनुसार इनमें क्या परिवर्तन होना चाहिए, परिवेश के हिसाब से क्या क्या इसमें इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, उसके बारे में भी समझता है योजना आयोग, सॉरी नीति आयोग। ये पहले का योजना आयोग ही था। दीर्घकालिक योजना, कार्यक्रम निर्माण और समयानुसार आवश्यक परिवर्तन आदि करना। और क्या करता है नीति आयोग? राष्ट्रीय विकास के लिए एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना। आपके राष्ट्र के विकास के लिए एक साझा, एक समन्वय, एक सामंजस्य के साथ साथ हम काम करेंगे। कैसा हमारा दृष्टिकोण होगा कि ये विकास के पथ पर जाए आपका राष्ट्र। तो राष्ट्रीय विकास के लिए एक साझा दृष्टिकोण विकसित करता है कौन? नीति आयोग। आर्थिक नियोजन, पैसे की व्यवस्था। आर्थिक नियोजन का मतलब जो पैसे वगैरह की व्यवस्था होती है विभागों के लिए। नीति निर्माण, जो भी कार्य होते हैं, नीतियां बनती हैं, उसका निर्माण करना, बनाना, उसके नियम कानूनों को बनाना। और में राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित, मतलब ऐसा निश्चित करें कि इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा भी ध्यान में रहे। ऐसा ना हो कि राष्ट्र की सुरक्षा इसमें कहीं भी धूमिल हो जाए। तो आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण में राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित बनाए रखना। राष्ट्र की सुरक्षा को भी सुनिश्चित बना के रखते हैं कि राष्ट्र भी सुरक्षित रहे। हम ऐसे नियम न बना दें जिससे कि हमारे नागरिकों को, हमारे देशवासियों को उसका जो है खामियाजा भुगतना पड़े। तो नीति, आर्थिक नियोजन, नीति निर्माण में राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित बनाए रखना। और क्या कार्य करता है नीति आयोग? इसके सदस्य होते हैं, काफी आपको बताया था हमने, विशेष आमंत्रित सदस्य, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ, ये प्रधानमंत्री द्वारा नामित। कहां से? विशेष आमंत्रित सदस्य, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ, प्रधानमंत्री द्वारा नामित। ये नीति आयोग के सारे कार्य हैं। इसमें विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं जो कि प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं।
जो हर क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं, कोई आईटी का होगा, कोई एजुकेशन का होगा, कोई सोशोलॉजी का होगा। और इसमें पूर्णकालिक सदस्य क्या होते हैं? पूर्णकालिक सदस्य जो हमेशा कार्य करते हैं। पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचे। पूर्णकालिक जो इसका संगठनात्मक ढांचा है, संगठन क्या है? प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं ना, प्रधानमंत्री के अध्यक्ष होने के, अब उसके बाद भी और कुछ सदस्य होते हैं अलावा निम्न होंगे। कौन कौन नाम मैं बता रहा हूं, निम्न होंगे कौन कौन से? उपाध्यक्ष होंगे। कौन है ये? प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होंगे। किसके द्वारा? ध्यान दीजिए, उपाध्यक्ष होंगे पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचे में प्रधानमंत्री अध्यक्ष, और इसके अलावा निम्न जो होंगे और इसमें सदस्य, उसमें उपाध्यक्ष होगा जो कि प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाएगा, और सदस्य होंगे इसमें पूर्णकालिक जो कि पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे अपना, पूर्णकालिक। और इसके बाद होंगे अंशकालिक सदस्य होंगे। ध्यान दीजिए, वो कौन होंगे? अंशकालिक सदस्य। जैसे यहाँ पे विशेष आमंत्रित सदस्य थे, उसी तरह अंशकालिक सदस्य भी होंगे। इसमें अंशकालिक में होंगे जो हमारी बेस्ट यूनिवर्सिटी होंगी उनके, और हमारे जो बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट होंगे उनसे, और अन्य सुसंगत संस्थाएं से, अधिकतम मतलब ज्यादातर, अधिकतम मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 पदहीन सदस्य मान लिया जाता है कि इस पद पे है 2 पदहीन सदस्य। और अंशकालिक मतलब संविदा की तरह कम समय के लिए अंशकालिक सदस्य एक बार ये बनेंगे, एक बार वो बनेंगे, बारी के आधार पर। बारी के आधार पर मतलब एक बार ये बनेंगे, एक बार वो बनेंगे। जैसे आज उनका नंबर हो गया 2 साल के लिए, तो अंशकाल में फिर 2 महीने बाद वो बनेंगे, फिर 2 महीने बाद वो बनेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि किसी दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को बना दिया गया, फिर जेएनयू के प्रोफेसर को बना दिया गया, इसमें अंशकालिक, फिर मद्रास विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को, कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को बना दिया गया, बीएचयू के प्रोफेसर को बना दिया गया। तो अंशकालिक में बारी के आधार पर 2 पदहीन सदस्य, अंशकालिक सदस्य जो होंगे बारी के आधार पर। अंशकालिक में अग्रणी विश्वविद्यालय, शोध संस्थान और अन्य सुसंगत संस्थाओं से अधिकतम 2 पदहीन सदस्य होंगे, और अंशकालिक सदस्य जो है बारी के आधार पर होंगे। अब ये बनेंगे, उनके बाद उनकी बारी आएगी, उनके बाद उनकी बारी आएगी। लेकिन पूर्णकालिक संस्थागत ढांचे में प्रधानमंत्री अध्यक्ष नियुक्त होगा। कौन होगा? प्रधानमंत्री के अध्यक्ष होने के अलावा कौन होगा? उपाध्यक्ष होगा। उपाध्यक्ष क्या करेगा? प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होगा, और सदस्य पूर्णकालिक होंगे। और जो अंशकालिक सदस्य होंगे इसमें अग्रणी विश्वविद्यालय के, अग्रणी रिसर्च इंस्टीट्यूट के, और भी अच्छे बेस्ट इंस्टीट्यूशंस के अधिक से अधिक 2 पदहीन सदस्य होंगे। और उसके बाद अंशकालिक सदस्य बारी के आधार पर होंगे, बारी बारी से बनाए जाएंगे। ये ढांचा है। और इसके बाद और क्या सदस्य होंगे? और भी सदस्यों के नामित होने की जो यहाँ पे चर्चा है कि और कौन से सदस्य हमारे पास होते हैं। अंशकालिक के 4 सदस्य और हमारे पास, ध्यान दीजिए। फिर हमारे पास जो अंशकालिक सदस्य हैं, ये तो विश्वविद्यालय से हो गए। अब अंशकालिक सदस्य की जब बात करेंगे, हमारे पास जो नीति आयोग के हैं, इसमें अंशकालिक तो हमने बता दिया। पदेन सदस्य,
पदेन सदस्य, जो पदेन सदस्य हमारे पास होंगे वो हैं केंद्रीय मंत्री परिषद, केंद्रीय मंत्री परिषद से अधिकतम, केंद्रीय मंत्री परिषद से अधिकतम 4 सदस्य, केंद्रीय मंत्री परिषद से केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम 4 सदस्य, जो कि ये भी अध्यक्ष द्वारा नामित। अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री द्वारा नामित। केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम 4 सदस्य, प्रधानमंत्री द्वारा नामित। इसके बाद सीईओ होते हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारत सरकार के सचिव स्तर के, मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी, निश्चित कार्यकाल हेतु हेतु प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त। देखो आप लोग, पदेन सदस्य में केंद्रीय मंत्री परिषद से अधिकतम 4 सदस्य, प्रधानमंत्री द्वारा नामित, और इसके बाद आपके मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी, निश्चित कार्यकाल हेतु प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होते हैं। कौन कौन से? मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सचिव स्तर के, तो सचिव स्तर के कार्यकारी अधिकारी भी नियुक्त होते हैं। बहुत ही लंबी लिस्ट है यहाँ पर, जो कि आपके नीति आयोग में सदस्य होंगे। 4 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित होंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम, और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मतलब कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी में भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी, भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी, निश्चित कार्यकाल हेतु प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होता है। और क्या होता है इसमें? सचिवालय का गठन, सचिवालय का गठन आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा। सचिवालय का गठन आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा। आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा। नीति आयोग में इस तरीके से आपकी व्यवस्था होती है कि जो इनका सेक्रेटरीट होता है उसका एस्टेब्लिशमेंट आपकी जैसी नीड है उसके हिसाब से किया जाता है, और दीर्घकालिक योजना कार्यक्रम निर्माण और समयानुसार आवश्यक परिवर्तन आदि करते हैं, और राष्ट्रीय विकास के लिए एक साझा दृष्टिकोण विकसित करते हैं, और आर्थिक नियोजन, नीति निर्माण, राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित बनाए रखना। और इसमें विशेष आमंत्रित सदस्य विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं। पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचे में प्रधानमंत्री के अध्यक्ष होने के अलावा
कौन कौन से होंगे? उपाध्यक्ष होंगे प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त, अग्रणी विश्वविद्यालय शोध संस्थान अन्य सुसंगत संस्थाओं के सदस्य और पूर्णकालिक सदस्य होंगे। अंशकालिक सदस्यों में चर्चा करें, अग्रणी विश्वविद्यालय शोध संस्थान और सुसंगत संस्थाओं के दो पदेन सदस्य और अंशकालिक सदस्य बारी बारी से होंगे। और पदेन सदस्यों में केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम 4 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित होंगे और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी निश्चित कार्यकाल हेतु प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होगा और सचिवालय का गठन आवश्यकता के अनुसार भी नीति आयोग में किया जाएगा। इस प्रकार से आपका नीति आयोग का ये कार्यक्रम रहा, क्योंकि हमने कंप्लीट कर दिया। नीति आयोग का जो पुराना नीति आयोग में इस तरीके से। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो सिस्टम था, दीर्घकालिक योजना, कार्यक्रम निर्माण, आवश्यक परिवर्तन करना, राष्ट्रीय विकास के लिए एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना, आर्थिक नियोजन, नीति निर्माण, राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित बनाए रखना, विशेष आमंत्रित सदस्य में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं और पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचे में प्रधानमंत्री के अध्यक्ष होने के अलावा प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त अग्रणी विश्वविद्यालय, शोध संस्थान और सुसंगत संस्थाओं के अंशकालिक सदस्य बारी बारी के आधार पर होंगे। और इसके बाद जो आपके सदस्य होंगे पूर्णकालिक, और देखें तो यहां पर हमारे पदेन सदस्य होंगे। पदेन सदस्य में केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम 4 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं। इसके बाद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी निश्चित कार्यकाल हेतु प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। और इनका जो सचिवालय होता है, इसका गठन आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। ये रहा आज का नीति आयोग का चैप्टर। अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। अगले लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। देखिए, ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जामिनेशन की एग्जामिनेशन डेट 26 नवंबर 2023 को है। इसके फॉर्म की डेट एक्सटेंड हो गई है। ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जामिनेशन 26 नवंबर 2023 को चला गया है, जो कि 29 2023 को था। और इसके फॉर्म की डेट जो है
एक्सटेंड हो गई है। इसके बाद देखिए यहाँ पे यूपी ट्रिपल एससी प्रिलिमिनरी एंट्रेंस टेस्ट 2023 का एग्जाम 28 और 29 अक्टूबर 2023 को होगा, जो कि 4 शिफ्ट्स में होगा। 4 शिफ्ट्स में होगा। 28 को 2 शिफ्ट होगी, 29 को 2 शिफ्ट होगी। इस एग्जामिनेशन को देने के बाद आपको वैकेंसी मिलेगी लोअर पीसीएस की यूपी में, अगर आप देना चाहते हैं। ये सीट आने वाली है, जो कि इंफॉर्मेशन है। लगभग 800 वैकेंसीज आएंगी। ये हो गया। इसके बाद आपका जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट दिसंबर साइकिल का फॉर्म जो है 30 सितंबर 2023 से लाइव है। लाइव है किस साइट पे? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटी की साइट पे, जिसके लिए आपकी जनरल की एग्जाम फी है। जनरल की एग्जाम फी है 1150 रुपए। इसी तरह से एसटी एससी ओबीसी की है फीस। और ये आपका लास्ट डेट है 29 अक्टूबर 2023। लास्ट डेट आपकी है 29 अक्टूबर 2023 फॉर्म भरने की। और एग्जामिनेशन आपकी 6 दिसंबर से लेके 22 दिसंबर 2023 में ऑर्गेनाइज होगा। ये हमने आपको पहले भी बता दिया था। इसके साथ ही साथ और भी बहुत सी वैकेंसीज आपका इंतजार कर रही हैं, और कई वैकेंसीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम तो गूगल से भी देख लेते हैं वैकेंसी को। गूगल पेज को हम खोलते हैं, यहाँ पे भी वैकेंसी इंफॉर्मेशन आती है। तो इस तरीके से आप अच्छे फॉर्म्स अपना देखते रहिए। और हमने आज नीति आयोग को कंप्लीट कर दिया। आधा लेक्चर वाला नीति आयोग का पहले से चला आ रहा था, और हमने आधा लेक्चर और आज कंप्लीट करके पूरा लेक्चर नीति आयोग का कंप्लीट कर दिया। आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो नीति आयोग टॉपिक में, तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स के माध्यम से लिखेंगे जो आपको समझ में नहीं आया। हमारा पूरा प्रयास है मेरा कि आई पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के सभी महत्वपूर्ण मूलभूत बिंदुओं पर हम पूरी तरीके से सिंथेसाइज, एनालिटिकल और वेल रिसर्चर मॉड्यूल में क्वेश्चन ऑफ कंफ्यूजन एग्जामिनेशन हाल सीरीज जो हमने सीरीज चलाई है, कि कोई भी कंफ्यूजन विद्यार्थी को ना हो, किसी एस्पिरेंट को, किसी कंप्यूटर को, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो, उसी के हिसाब से हम सीरीज चलाते हैं। पूरी तरीके से हम सार देते हैं एनसीईआरटी का, जीस्ट, क्रक्स और पूरी जूस की तरह हम एब्जॉर्ब करा देते हैं एनसीईआरटी को। इसी प्रकार से आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। फ्री एजुकेशन वर्ल्ड वाइड का यह प्रोग्राम, पूरे विश्व में हम मुफ्त शिक्षा का इसी तरीके से एक अभियान चलाए हैं, और हर एक बिंदु पर, हर एक डगर पे कदम से कदम मिलाकर आपके साथ चलता रहेगा। कॉम्टेरिया एजुकेशन चैनल, कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल हमेशा विद्यार्थियों के साथ और सदैव रहेगा। भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर आपको कैसा लगता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हमारे चैनल कॉम्टेरिया को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज का लेक्चर यहीं तक। अगला लेक्चर आपके समक्ष लेकर बहुत ही जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।